मैं हूं स्वप्निल। परंपरागत रामलीला में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे कि रावण अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध में भेजने के लिए नींद से जगाता है। कुंभकर्ण उठते ही ढेर सारा भोजन करता है और युद्ध में श्री राम के हाथों उसका संहार होता है। चाचा कुंभकर्ण के वध के बाद मेघनाद अजय रथ प्राप्त करने के लिए कुलदेवी का यज्ञ करता है, किंतु यज्ञ को रामादल भंग करता है और लक्ष्मण जी मेघनाद का वध करते हैं। चलिए देखते हैं। सरकार जय शंकर की। जय शंकर की। सरकार छोटा तपस्वी जीवित हो गया है। छोटा तपस्वी जिंदा हो गया? निश्चय ही इन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें हमारे भ्राता कुंभकर्ण को जगाना होगा, जो 6 महीने सोता है और 1 दिन जागता है। लेकिन बिना उसकी मदद के इन पर विजय पाना असंभव है। इसलिए हमें भ्राता कुंभकर्ण को बीच में ही जगाना पड़ेगा। दरबान, आज्ञा महाराज। भाई कुंभकर्ण को जगा करके लाओ जैसी आज्ञा महाराज। और हमारे सामने लाके हाजिर करो। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज छोटे सरकार को जगाने का हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन हम जगा नहीं पाए। नहीं जगा पाए, कोई बात नहीं है। अब हम स्वयं ही उनको जगाते हैं। भाई कुंभकर्ण, भाई कुंभकर्ण, भाई कुंभकर्ण। श्री राम, मुझे क्यों जगाया गया? भाई कुंभकर्ण, हमारा 2 तपस्वी बच्चों से घोर युद्ध चल रहा है, भयंकर युद्ध चल रहा है। जिनमें एक का नाम राम और एक का नाम लक्ष्मण है। उन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा की नाक कान काट दी, हमको चुनौती दी
हमने उनकी भार्या का हरण कर लिया, जिसका नाम जानकी है। श्री जय शंकर की, जय शंकर की। श्री ये आपने क्या किया? जगत जननी जानकी का आपने अपहरण क्यों किया? हे भ्राताश्री, अब आप कल्याण की कामना करते हैं। भाई कुंभकर्ण, इसमें हमारा पुत्र अक्षय कुमार भी मारा गया। हमारे बहुत से योद्धा इसमें काम आ चुके हैं। भ्राताश्री, आपने मुझे जगाकर अच्छा ही किया। अब अपने भक्तभाव से आपके साथ उन दो वन तपस्वियों के साथ पूरी निष्ठा के साथ अपने देश के लिए अपने प्राण पखेरु भी निश्चावर कर दूंगा। भाई, आपसे यही उम्मीद है हमको। भ्राताश्री, एक समय मुझे नारद ने कहा था, पर छोड़ो, अब वो समय बताने का अवसर ही नहीं रहा। भ्राताश्री, जय शंकर की, जय शंकर की। आपने अच्छा ही किया जो मेरे को निद्रा से जगा दिया। हमारा भाई कुंभकर्ण जाग गया है, अब कोई चिंता की बात नहीं। सेवकों, जाओ और जाकर के खान पान का इंतजाम करो। जी सरकार। जय शंकर की, जय शंकर की। दो बार भैया, दो बार कहने माना रोटी वोटी नहीं बनाई छोरा।
चिप्स खाएं जब चिप्स दे रहे हैं चिप्स खाएं पहले
भ्राताश्री, प्रणाम भ्राताश्री। कौन? मैं आपका अनुज विभीषण। विभीषण, आज तक तो लोग तुम्हें कुलद्रोही और देशद्रोही कहते थे। आज के बाद लोग तुम्हें राजतंत्रद्रोही भी कहेंगे। भ्राताश्री, मैं क्या करता? वैदेही हरण के बाद मैंने भ्राताश्री रावण को नीति शास्त्रोक्त अनुसार मैंने भांति भांति तरीके से समझाया था। कहा कि रघुनंदन के भजन से ही आपका कल्याण होगा, माता जानकी को लौटा दो। उन्होंने मुझे लात मारकर लंका से निष्कासित कर दिया। भ्राताश्री, मैं इस अपमान के कारण भगवान श्री राम की शरण में आ गया। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। बताओ भ्राताश्री, मैं क्या करता? आप ही बताओ। हे अनुज, तुम राक्षसों के कुलभूषण हो। भ्राता श्री रावण के तो काल सर पे नाच रहा है। उसे गलत और सही का बोध ही नहीं है। हे कुलभूषण, कुंभकर्ण के होते लंकेशपति रावण को कोई वनवासी आकर धमका दे, ऐसा हो नहीं सकता। यदि वो विष्णु के अवतार है तो मैं पूरी निष्ठा से आखिरी दम तक अपने भ्रातृत्व का साथ दूंगा। अगर मैं अपने भ्रातृत्व के लिए, अपने राष्ट्र के लिए वीर गति को प्राप्त हुआ और श्री राम के हाथों मारा गया तो भी बैकुंठ का वासी होऊंगा। कुंभकर्ण, अब समय सोचने का नहीं, कुछ करने का है। आने वाला समय कहीं तुझे इतिहास में झूठा ना दे। अपने भ्रातृत्व के लिए न्योछावर हो और भाई के लिए बलिदान होने का इससे अच्छा असर हो नहीं सकता। हे विभीषण, आखिरी बार तू मेरे गले लग जा। अब मुझे भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं। मेरे अनुज, भ्राताश्री, भ्राताश्री, अब मैं रणभूमि की ओर जा रहा हूँ। हो सके तो तू मेरे पास से दूर हो जा। अब मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा। मैं दो तपस्वियों से युद्ध करना चाह रहा हूँ। जा, दूर हट जा। भ्राताश्री, प्रणाम। मेरा आखिरी चरण बंदन। दूर हो जाओ। पिता, भ्राताश्री। जय शंकर की। प्रणाम भगवान। आइए विभीषण जी, कहिए क्या समाचार है? भगवान, विशाल देही वाला कुंभकर्ण, रावण का छोटा भाई और
मेरा बड़ा भाई कुंभकर्ण, जो कि 6 महीने सोने वाला और 1 दिवस जागने वाला, बलशाली, अतुलित बलशाली, और महाराज इस समय वह युद्ध स्थल में आ रहा है। इससे पूर्व मार्ग में मैंने मिलकर नीति और शास्त्रों के अनुसार समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन युद्ध के लिए आतुर है, महान योद्धा है, महान वीर है। महाराज ठीक है विभीषण जी, आज हम स्वयं युद्ध करने जाएंगे। प्रजापति रामचंद्र की तुम ही अवधपति हो? क्या तुम ही सूर्य कुल नंदन हो? रावण से रण करने वाले, क्या तुम ही जानकी जीवन हो? ये नीलांबुज श्याम शरीर रण में नहीं उतरने के लिए है राम तुम्हारी मधुर मूर्ति, सचमुच नहीं वध करने के लिए। हे कुंभकर्ण, यूं बातों का तू मार न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। लंका के अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो समलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। ये रण स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं, धारे है कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। देखते क्या हो राम, आओ और कुंभकर्ण के साथ युद्ध करो। सरकार जय शंकर की। जय शंकर की। सरकार कुंभकर्ण सरकार, क्या हुआ? सरकार कुंभकर्ण सरकार युद्ध में काम आए। ओह, क्या काका श्री युद्ध में काम आ गए? पिताश्री, इससे यही प्रतीत होता है कि अभी हमें अतिरिक्त बल की आवश्यकता है। ठीक कह रहे हो मेघनाथ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं देवी का यज्ञ करूंगा और अपनी शक्तियां बढ़ाऊंगा। जाओ पुत्र जाओ। सभी मंत्रीगण, आप मेरे साथ चलिए।
और यज्ञ की रक्षा करिए। ये कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है। क्या दस्कंदर ने कोई नई माया रचाई है। ये वातावरण में कैसे धुआं सा छाया है और अंधेरा हो रहा है। प्रणाम भगवान। आओ आओ विभीषण जी। भगवान, रावण का पुत्र मेघनाथ इस समय गुप्त स्थान पर अपनी कुल देवी के मंदिर में और यज्ञ कर रहा है। स्वामी, वो यज्ञ में सफल हो गया तो उसे एक दिव्य रथ की प्राप्ति होगी। उस दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर मेघनाथ जब युद्ध करेगा, भगवान, उसे कोई नहीं जीत सकेगा। मेरी विनती है, उसका यज्ञ शीघ्र ही नष्ट किया जाए, नहीं तो भगवान अनर्थ हो जाएगा। और भगवान, मैं आपका दास आपके वीर योद्धाओं के साथ यज्ञ भंग करवाने की अनुमति चाहता हूं, क्योंकि उस गुप्त स्थान का भेद मैं ही जानता हूं। शीघ्र अपने योद्धाओं को लेकर उसका भंग करवा दूं। जब अपने पोष से लाचार पुरुष हो जाता है तो देवी और देवताओं के मंदिर में नाक रगड़ता है। पागल है वो मेघनाथ, जो देवी के मंदिर में नाक रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है, जो युद्ध धर्म पर करता है। ए भैया, शीघ्र आज्ञा दो। ये सुमित्रा सिंह आज हृदय बिजारेगा उसका। सौगंध इन्हीं चरणों की है, आज शीश उतारेगा उसका। बोलेगा छल की छाती पर, कब तक ने सत्यता का डंका। लंका में आज बजा दूंगा आर्यवीरता का डंका। हे प्रभु, आज्ञा दीजिए। जाओ लक्ष्मण, हे हनुमान जी, अंगद जी और विभीषण जी, आप इनके साथ जाइए। जो आज्ञा भगवान। रामचंद्र की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा। 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 हे लक्ष्मण जी, ओम ऐं ह्रीं आप क्लीं और मैं चामुण्डाय इस समी विद्महे प्रति के नीचे रुकते हैं स्वाहा। और हमारे योद्धा ओम इसके यज्ञ को भंग कर देते हैं, क्योंकि मेघनाथ का यज्ञ सफल हो या असफल, वह समी वृक्ष के नीचे जरूर आता है। उसे यहाँ रोकना है आपको। दादी, आप जाइए और इसके यज्ञ को भंग कीजिए।
हे तपस्वी, तू यहां भी आ गया? तो उस दिन तो मेरे प्रहार से बच गया था, किंतु तू आज नहीं बच पाएगा। हे मेघनाथ, ये गर्व और ये घमंड दे त्याग। मैं का अच्छा नहीं, किसी भांति का राग है वह शक्तिशाली जो दम रखता है मुष्ठों का, रघुवंश आन का पकता है, कर देगा चूरा दुष्टों का। और है वह शक्तिशाली जो नम्र भाव दिखलाता है, फल वाला तरु जब फलता है नीचे को झुकता जाता है। मैना जो मैना करती है वह सबके मन को भाती है, बकरी जो मैं करती है वह गले छिरी फिरवाती है। हे राक्षस कुमार, सावधान हो जाओ, अपने हथियारों को संभाल लो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अवश्य लक्ष्मण, तुम मेरे उस प्रहार से उस दिन बच गए थे, किंतु आज तुम्हें जीवित नहीं लौटने दूंगा। मैं तुमसे युद्ध अवश्य करूंगा, किंतु उससे पहले अपने काका कुलद्रोही देशद्रोही को प्रणाम तो कर लेने दो। विभीषण काका, कुलद्रोही देशद्रोही तो सुने थे, परंतु संतान द्रोही नहीं सुना था। पर आज तुमने वह पद भी प्राप्त कर लिया। मैं तुम्हारे पुत्र के समान था, किंतु तुम मेरे यज्ञ में, जहां पर लंका का कोई साधारण वासी भी नहीं जा सकता, वहां शत्रुओं को ले आए। मुझसे ऐसा द्रोह करके तुमने आज संतान द्रोह भी कर लिया, और आज तुम संतान द्रोही कहलाने के अधिकारी भी हो। अरे हे राक्षस कुमार, तुम्हारा जन्म इसी माटी में हुआ। इस देश के राजा तुम्हारे सगे भाई हैं, फिर भी ना तो तुमने अपने कुटुंब के प्रति कोई विश्वास दिखाया, ना ही अपने आत्मजनों का सम्मान किया। तुम इस जाति पर कलंक हो। तुमने दूसरों की अधीनता स्वीकार करी, किंतु अपने आत्मजनों पर भरोसा नहीं दिखाया। तुमने कुल की मर्यादा का हनन किया है। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। पुत्र मेघनाथ, यह देश प्रेम और यह ज्ञान उस समय नहीं उपजा जब तुम्हारे पिताजी ने और मेरे भ्राताश्री ने माता वैदेही का हरण किया था। उस समय यह ज्ञान नहीं उपजा। मेघनाथ, जिस देश में स्त्रियों का मान नहीं, अपनों का सम्मान नहीं, उचित और अनुचित का ध्यान नहीं, वह देश अथवा घर
तुम्हें स्वयं संकट और ब्रह्मा जी भी नहीं बचा पाएंगे। अब अपनी करनी का फल भुगतने से कतराता है, मृत्यु से घबराता है और दूसरों को उपदेश सुनाता है। किया उपदेश जो तुमने लगाई जो पत्थर में। अरे तुम समझे हो क्या? सब आए हो मृत्यु के चक्कर में। जिसे बेआई मरना है मिले अंधों के लश्कर में। अरे वो तो दीवाना है जो बैठा रहे चलते हुए घर में। पुत्र मेघनाथ, अब भी सोचो समझो, पूरे कुल का नाश हो जाएगा। न तू रहेगा न तेरा अपमानी पिता रावण रहेगा। उससे पहले तू नहीं रहेगा विभीषण। ले संभाल यमास्त्र का प्रहार। कर अपने सर का संधान। लक्ष्मण, तू इस काका की रक्षा कब तक करेगा और फिर तू तेरी रक्षा भी कब तक करेगा? पहले तेरा ही कल्याण करता हूं। इन बातों का बखान न कर मेघनाथ, युद्ध कर। वीरों के समान बात कर। इन बातों का बखान करने से कोई तात्पर्य नहीं है। लक्ष्मण, युद्ध के लिए तैयार हो जा। बड़ा बलवान है, मुझे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। हा 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 हा। यह क्या? ब्रह्मास्त्र का प्रहार निसफल। अब मुझे पशुपति अस्त्र का उपयोग करना चाहिए। नमः शिवाय। लक्ष्मण, संभाल। यह क्या? भगवान शिव का पशुपति अस्त्र भी असफल रहा। मुझे त्रिलोकी की अंतिम शक्ति नारायण अस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय। ओम
लक्ष्मण, इस प्रहार से आज तक कोई नहीं बच पाया, तो तू कैसे बचेगा? मेघनाथ, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं। ये स्वयं शिव का अंश है और नारायण इसके स्वामी है। नारायण अस्त्र भी असफल रहा। अवश्य ही यह साधारण मानव नहीं, यह तो कोई अवतार है। अब मुझे पिताश्री के पास जाना पड़ेगा। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री! कहो पुत्र मेघनाथ, लगता है तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं हुआ। किसी ने उसमें बाधा उत्पन्न कर दी। उसका बाधक आपका सगा भाई कुलद्रोही विभीषण ही निकला। वही शत्रुओं को गुप्त और मार्मिक स्थानों पर लेकर पहुंचा। विभीषण, विभीषण, विभीषण! अरे उस कुलद्रोही को समाप्त क्यों नहीं कर दिया? पिताश्री, उसके लिए मैंने जो इतने दिनों से यमास्त्र बचा कर रखा था, मैंने वो उस पर छोड़ दिया। किंतु उस तपस्वी लक्ष्मण ने उसे मार्ग में ही तेजहीन कर दिया। हाँ, तो निश्चित ही उस विभीषण ने मार्ग बताया होगा। नहीं, उसका तोड़ देवताओं के सिवा और किसी के पास नहीं है पिताश्री। तो फिर देवताओं ने बताया होगा। नहीं, इसकी भी आवश्यकता देवताओं को नहीं पड़ी। तो ये भी नहीं, वो भी नहीं, क्या है फिर? पिताश्री, लक्ष्मण देवताओं का भी देवता है। वह साधारण मानव नहीं, वह कोई अवतार है। मेघनाथ, ये भाषा तुम बोल रहे हो या लक्ष्मण के बाणों ने तुमको सम्मोहित कर दिया, या कायरों की तरह पीठ टिका करके भागे हो? पिताश्री! क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मुझे कोई कायर कहे ये मैं सह नहीं सकता। मैं यहाँ कायरतावश नहीं आया, एक पुत्र का कर्तव्य निभाने आया हूँ। आप लंका का, पूरी राक्षस जाति का अभी भी कल्याण कर सकते हैं। आप सीता जी को लौटा दो और श्री राम की शरण में चले जाओ। वे साधारण मानव नहीं है पिताश्री, वे स्वयं नारायण हैं। पुत्र मेघनाथ, तुम हमारे शत्रु को श्री लगा करके बात करने लगे। हाँ? अरे जिस लंकापति रावण ने अपनी इन भुजाओं से
तीनों लोकों को जीता हो, उसके यश और प्रताप को मिट्टी में मिलाना चाहते हो। पुत्र मेघनाद, वो ब्रह्मास्त्र छोड़ो। क्या तुमको भगवान नहीं लगे? ये किसने कह दिया? मेरे अनुभव ने पिताश्री, मैंने आज तक जो शक्तियां चलाई वे इस ब्रह्मांड में अमोघ है, उनका कोई तोड़ नहीं। किंतु लक्ष्मण ने उन तीनों शक्तियों को प्रणाम करके वापस लौटा दिया। मैंने सबसे पहले ब्रह्मास्त्र चलाया, किंतु लक्ष्मण के प्रणाम करने से वह भी तेजहीन हो गया। उसके बाद मैंने पशुपति अस्त्र चलाया, जो कि स्वयं भगवान शिव का है, किंतु वह भी तेजहीन होकर वापस लौट गया। अंत में मैंने त्रिलोकी की अंतिम शक्ति नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु वह भी तेजहीन होकर वापस लौट गया। पिताश्री, इससे मैं समझ गया ये अवश्य ही साधारण मानव नहीं है, ये स्वयं नारायण है। तो पुत्र मेघनाथ, हमको ज्ञान देने आए हो, हमको शिक्षा देने आए हो। जिसने हमेशा आपको शिक्षा दी हो उसको शिक्षा देने आए हो। जिसने अपनी भुजाओं से तीनों लोकों को जीता हो, जिसके यश और प्रताप को ये सारे देवताएं समझते हो, उसके यश और प्रताप को क्या मिट्टी में मिलाना चाहते हो? क्षमा करें पिताश्री, मैं भूलवश यह कह बैठा, किंतु अब मैंने युद्ध प्रारंभ कर दिया है और मैं युद्ध अवश्य लड़ने जाऊंगा। अगर वो स्वयं नारायण ही हैं, तो मैं भगवान के हाथों मरने जाऊंगा। पिताश्री, जो व्यक्ति पिता से विमुख होकर जाता है उसका भगवान भी आदर नहीं करते, इसलिए मैं अवश्य ही युद्ध करने जाऊंगा। चाहे मैं जीतूं या हारूं, किंतु इतिहास मुझे सदा याद करेगा। मेरा स्थान इस समय राजमहलों में नहीं बल्कि रणस्थल पर है। मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ पुत्र, जाओ, यशस्वी भव। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। जय शंकर की, जय शंकर की। आ गया तू तपस्वी। इतनी बातों की शोभा नहीं पाता मेघनाथ। ये एक अंतिम बाण तेरे लिए, तेरी मृत्यु का बाण है ये आज तुझे यमलोक पहुंचा देगा। लक्ष्मण, यह मेरा अंतिम युद्ध है। या तो इसमें तू मरेगा या मैं मरूंगा। ठीक है मेघनाथ, आज मुझे मेरे स्वामी की भक्ति की आन है। अगर तुझे तेरे स्वामी की भक्ति की आन है तो मुझे मेरे देश, मेरी मातृभूमि लंका की आन है।
आ, युद्ध के लिए तैयार हो जा। अपने पुत्र मेघनाथ ऐसे बोलो सियापति रामचंद्र की जय। धन्य है पुत्र मेघनाथ, तेरा जैसा राक्षस कुल भूषण न कोई पैदा हुआ न कोई होगा। अगर तू मेरी तरह अपने पिताश्री को समझाया होता तो आज यह दिन देखने को न मिलता पुत्र। तो देखा अपने दर्शकों, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन विजय अच्छाई की ही होती है। राम जी के चरित्र की हमारे लिए सबसे अच्छी सीख है कि हमेशा सच्चाई के मार्ग पर ही चलना चाहिए। आरंभ कठिन हो सकता है, किंतु अंत बड़ा ही सुगम होगा। कैसे श्री राम रावण का अंत करते हैं और देवताओं और मनुष्य के कष्टों को हरते हैं, देखेंगे अगले अध्याय में। जय राम जी की।